दोस्तों, बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी मॉडलिंग और एक्टिंग से न जाने कितने ही लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन वो अपने ही दिल से हार गए क्योंकि महज 40 साल की उम्र में उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। दोस्तों, किसी को भी कम उम्र में हार्ट अटैक आना हम सब के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि कुछ साल पहले जब लोग हार्ट अटैक की बात किया करते थे तो एज फैक्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता था, क्योंकि ये पहले 65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को ही ज्यादा होता था। लेकिन आज के टाइम में बढ़ते काम के प्रेशर, एक खराब लाइफस्टाइल और गलत खान पान की आदतों, खास करके ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स खाने की वजह से, जिन्हें हमारी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, और गुड हेल्दी फैट्स ना खाना, स्मोकिंग और शराब पीना, डिसलिपिडीमिया और हाई ब्लड प्रेशर आदि ने यंग जनरेशन में भी कई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिस्क को काफी बढ़ा दिया है, जिनमें से एक हार्ट अटैक या दिल का दौरा या कार्डियक अरेस्ट भी है। दोस्तों, सिंपल भाषा में जब हमारे हार्ट तक एक सही क्वांटिटी में ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तब ही हमें हार्ट अटैक होने या दिल का दौरा पड़ने का रिस्क रहता है। इसके अलावा कुछ लोगों को हार्ट अटैक उनकी फैमिली हिस्ट्री या वंशानुगत कारणों के कारण भी होता है। लेकिन दोस्तों, दिल की बीमारी का जब एक सही टाइम पर और एक सही इलाज नहीं किया जाता है तो ये हमारे लिए जानलेवा साबित होता है। दोस्तों, वैसे तो एलोपैथी में दिल से जुड़ी किसी भी बीमारी का इलाज करना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन हम आयुर्वेद की मदद से हार्ट अटैक होने के चांसेस को 80% तक कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि हार्ट अटैक या दिल की बीमारियों से बचने के लिए हमें अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आयुर्वेद आरोग्य औषधि। दोस्तों, मेडिकली कुछ लोगों में हार्ट ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम जन्म से ही या बाय बर्थ होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों में ये बड़े होने के बाद या 20-25 साल का होने के बाद शुरू होती है। दोस्तों, जब भी किसी इंसान को हार्ट अटैक आता है तो उनके हार्ट के कुछ हिस्सों में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण उस एरिया में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और इसी टाइम पर उनकी सांस फूलने लगती है और उन्हें ज्यादा पसीना आना, सीने में दर्द और जलन, उल्टी आना, सिर दर्द, चक्कर आना या बेहोशी, कोई भी काम करने पर ज्यादा थकान महसूस होना, घबराहट, पैरों या हाथों में दर्द होना या उनका सुन्न पड़ जाना, कमजोरी या ठंड लगना और पेट में दर्द होना आदि जैसे सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों, हार्ट ब्लॉकेज के इन सिम्टम्स को हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और इन लक्षणों के होने पर जितना जल्दी पॉसिबल हो एक एक्सपर्ट डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, नहीं तो ये जानलेवा हार्ट अटैक का भी कारण बन सकते हैं। दोस्तों, मॉडर्न साइंस में हार्ट ब्लॉकेज होने पर स्टेंटिंग और CABG या बाईपास सर्जरी जैसे प्रोसीजर्स किए जाते हैं, जिससे उस एरिया में फिर से ब्लड सप्लाई होने लगती है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 90 के दशक में भारत में हर साल लगभग 10,000 CABG सर्जरीज की जाती थी, लेकिन आज के टाइम में हर साल 1 लाख से भी ज्यादा CABG सर्जरीज की जाती हैं, और अब तो 20 से 40 साल वाले यंग लोग भी हार्ट पेशेंट्स बनते जा रहे हैं, और ये खतरनाक आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि भारत जैसे विकासशील या डेवलपिंग कंट्री में पिछले 30 सालों में दिल से जुड़ी बीमारियां लगभग 3 गुना तक बढ़ चुकी हैं, जबकि विकसित या डेवलप्ड कंट्रीज में इन मामलों में 50% तक की कमी आई है। दोस्तों, दुर्भाग्यवश इसका सबसे बड़ा और मेन कारण ये है कि हम लोग वेस्टर्न फूड और कल्चर को ज्यादा फॉलो करने लगे हैं, जबकि विदेशी लोग हमारे नेचुरल और आयुर्वेदिक कल्चर को ज्यादा फॉलो करने लगे हैं। और इसी वजह से दोस्तों, अब हमारे देश में शायद ही ऐसा कोई घर है जहां कम से कम एक डायबिटीज, हाई BP, मोटापे या फिर किसी और सीरियस बीमारी वाला पेशेंट ना हो। दोस्तों, आजकल हम में से ज्यादातर लोग मॉडर्न, कूल या सोफिस्टिकेटेड दिखने के लिए सिगरेट और शराब पीने लगे हैं। टाइम ना होने की वजह से या फिर आलसी होने के कारण ज्यादा जंक फूड, डिब्बा बंद या फिर तली हुई मसालेदार चीजें खाने लगे हैं, जिससे हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट और कैलोरीज जमा होने लगती हैं, और जिसका सीधा असर
हमारे हार्ट हेल्थ पर पड़ता है। फिर धीरे धीरे हमारा बेली या एब्डोमिनल फैट भी बढ़ने लगता है, जो भी हार्ट अटैक होने का एक मेन कारण होता है। इसके साथ ही हम अपने करियर में भी जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए ओवरटाइम करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफस्टाइल में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपने खान पान और हेल्थ पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस लेवल भी बढ़ने लगता है और हमें दिल का दौरा पड़ने का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ यंग लोग माचो या हीरो जैसा दिखने के लिए घंटों जिम करने के साथ साथ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का भी यूज करने लगते हैं, जिसके कारण भी उनके हार्ट में ब्लॉकेजेस होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारी बॉडी के त्रिदोष या वात पित्त और कफ के असंतुलन से ही हमारे शरीर में किसी भी तरह की बीमारी होती है और हार्ट ब्लॉकेजेस और हार्ट अटैक होना मेनली कफ और पित्त दोष में गड़बड़ी के कारण होते हैं। आयुर्वेदिकली दिल की ज्यादातर बीमारियां एसिडिटी या पेट में ज्यादा एसिड बनने के कारण होती हैं। दोस्तों, फिर ये बढ़ा हुआ एसिड हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता है और हमें ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम होने लगती है। दोस्तों, इसीलिए आयुर्वेद में हार्ट अटैक का इलाज करने के लिए हमें सबसे पहले अपने ब्लड एसिडिटी लेवल को कम करने के लिए क्षारीय या अल्कलाइन चीजों को खाने की सलाह दी जाती है, जिससे कि हमारे ब्लड का एसिड लेवल कम हो सके और हमारे हार्ट ब्लॉकेजेस खुल सके। और दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हम जितना जल्दी अपने डाइट और लाइफस्टाइल में एक सही बदलाव लाते हैं, हम उतना ज्यादा दिनों तक हार्ट अटैक के खतरे से बचे रहते हैं। और दोस्तों, हमें ये चेंजेस अपनी बॉडी टाइप या प्रकृति या वात पित्त और कफ के अनुसार ही करना चाहिए। जैसे कि वात वाले लोगों को अश्वगंधा और अर्जुना की छाल का सेवन करना चाहिए, पित्त बॉडी टाइप वालों को आंवला और अनार, और कफ वालों को दालचीनी और त्रिफला लेना चाहिए। दोस्तों, आप हर रोज 1 कप अनार का जूस भी पी सकते हैं, जो फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और इसीलिए ये हमें हार्ट अटैक से बचाकर रखता है। इसके साथ ही अर्जुन की छाल भी हार्ट से जुड़ी बीमारियों जैसे कि हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेजेस और कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए एक रामबाण औषधि होती है, क्योंकि दोस्तों इसके नेचुरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन और हमारे हार्ट हेल्थ को बनाए रखते हैं। इसके लिए आप हर रोज अर्जुन के पेड़ की छाल की चाय या काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। दोस्तों, हमारे इंडियन किचन में भी बहुत सारे ऐसे मसाले होते हैं जो हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में बहुत मदद करते हैं, जैसे कि दालचीनी, जो अपने ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल को कम और हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। दालचीनी के रेगुलर इस्तेमाल से सांस की तकलीफ, हार्ट अटैक के सिम्टम्स और हार्ट ब्लॉकेजेस आदि से राहत मिलती है। दोस्तों, लाल मिर्च का कैप्सिसिन भी कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन को रोकता है और इस तरह ये बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, जो कि हार्ट अटैक होने का एक मेन कारण होता है। इसके अलावा ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव, दिल के दौरे और स्ट्रोक के खतरे को भी काफी कम करता है। दोस्तों, इसके लिए आप आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर को 1 कप गुनगुने पानी में मिक्स करके कुछ हफ्तों तक हर रोज ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स या अलसी के बीज भी हाई बीपी और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। दोस्तों, इसमें मौजूद फाइबर और अल्फा लिनोलिक एसिड हमारी ब्लॉक्ड आर्टरीज को साफ रखने और हमारे हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने में काफी मदद करते हैं। इसके लिए आप हर रोज 1 या 2 टेबलस्पून अलसी के बीजों को थोड़ा ड्राई या सूखा ही भूनकर थोड़े से पानी के साथ ले सकते हैं, या फिर आप इसे पीसकर अपने जूस, सूप या स्मूदी में मिलाकर भी ले सकते हैं। दोस्तों, कच्चा लहसुन भी ब्लॉक्ड आर्टरीज को साफ करने में बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट या चौड़ा करता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन काफी इम्प्रूव होता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल को भी कम और दिल के दौरे और स्ट्रोक के खतरे को भी कम करता है। दोस्तों, इसके लिए आप 3 से 4 कच्चे लहसुन की कलियों को दूध में उबालकर वो दूध रात को सोने से पहले पी सकते हैं, या फिर आप लहसुन को अपने हर रोज के खाने में भी शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे किचन में मौजूद हल्दी का करक्यूमिन भी
हार्ट ब्लॉकेजेस को खोलता है और इसके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण खून को जमने से भी रोकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप हर रोज सोने से पहले 1 गिलास हल्के गर्म दूध में आधा टीस्पून हल्दी मिलाकर पी सकते हैं, खास करके सर्दियों में, जो आपको कई और तरह की बीमारियों जैसे कि सर्दी, खांसी आदि से भी बचाता है। दोस्तों, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा छोटी पीपल और जायफल का पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर रोज सुबह खाली पेट हल्का गुनगुना नींबू पानी पीना भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और आर्टरीज के इन्फ्लेमेशन या सूजन को कम और आर्टरीज को साफ करता है। दोस्तों, दिल की किसी भी तरह की बीमारी होने पर लौकी की सब्जी खाना या फिर लौकी का जूस पीना भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड के एसिड लेवल को काफी कम करता है। इसके लिए आप 1 गिलास कच्चे लौकी के जूस में कुछ तुलसी की पत्तियां या पुदीना की पत्तियां भी मिलाकर पी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा ना लगे तो आप इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर भी पी सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप अपनी डाइट में इलायची, अंगूर, अदरक, तुलसी और पीपल के पत्तों और गोझरन या गोधन अर्क आदि का भी हार्ट ब्लॉकेज और अच्छे ब्लड सर्कुलेशन के लिए एक देसी इलाज के रूप में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हाइपरटेंशन या हाई बीपी से बचने के लिए हमें अपनी डाइट में नमक भी कम ही खाना चाहिए। साथ ही ट्रांस फैट जैसे कि रिफाइंड ऑयल या डालडा आदि भी कम या नहीं खाना चाहिए, जो हार्ट ब्लॉकेजेस होने का एक मेन कारण होता है। दोस्तों, नमक के साथ साथ हमें चीनी या शक्कर भी कम ही खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मीठा खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी काफी बढ़ जाता है, जिससे हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स या खून के थक्के बनने लगते हैं, जो हमारे हार्ट और बॉडी दोनों के लिए ही घातक साबित होता है। दोस्तों, दिल की बीमारियों से बचने के लिए हमें नॉनवेज खाने, ज्यादा चाय, कॉफी, फास्ट फूड, जंक फूड, सॉस, ऑयली खाने, चिप्स, पैकेज या डिब्बाबंद खाने, चीज, खोया, मलाई, मक्खन और अंडे की जर्दी, नारियल तेल, चॉकलेट और आइसक्रीम आदि से भी बचना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही टेंशन और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए हमें हर रोज प्राणायाम और मेडिटेशन भी करना चाहिए। हमें हर रोज 7 से 8 घंटों की अच्छी नींद लेनी चाहिए और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से भी दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारे दिल का हमारी भावनाओं या इमोशंस से भी एक बहुत ही नजदीकी रिश्ता होता है, और इसीलिए जब भी हम थोड़े भी स्ट्रेस या टेंशन में होते हैं, तब हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट होने या ऊपर नीचे करने लगता है। दोस्तों, इसीलिए आयुर्वेदिकली एक अच्छी हार्ट हेल्थ के लिए हमें अपनी भावनाओं को अच्छे से समझना और उन्हें सही से कंट्रोल करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो हमें स्ट्रेस फ्री, शांत, खुश और दिल की बीमारियों से भी दूर रखता है। दोस्तों, एक अच्छी हार्ट हेल्थ के लिए हमें हर रोज अपनी डाइट में गुड और हेल्दी फैट्स जैसे कि शुद्ध देसी गाय के घी को भी शामिल करना चाहिए। दोस्तों, आजकल हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि घी हमारे वेट, फिटनेस, हार्ट हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल आदि के लिए बहुत ही डेंजरस होता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों, आयुर्वेदिकली नॉर्मल लोग और हार्ट पेशेंट्स भी एक सही क्वांटिटी में गुड और हेल्दी फैट्स जैसे कि घी आदि ले सकते हैं, जो आपकी आर्टरीज या धमनियों को चिकना बनाए रखने या उनके ल्यूब्रिकेशन में मदद करता है। दोस्तों, आर्टरीज का ल्यूब्रिकेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब हमारा बीपी अचानक या सडनली बढ़ जाता है, तब हमारी बॉडी हमारी धमनियों या आर्टरीज के चिकनेपन की वजह से ही उस बढ़ते प्रेशर को आसानी से झेल या एब्जॉर्ब कर पाती है। दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार हमारी लाइफस्टाइल दिन ब दिन बदलती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी दिनचर्या या डेली रूटीन और खान पान की आदतें काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही हैं, और कब्ज या कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस, हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल आदि भी हम में न सिर्फ दिल की बीमारियां बल्कि मोटापा और डायबिटीज जैसी कई और सीरियस बीमारियों के रिस्क को भी काफी बढ़ाता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर हम हर रोज किसी न किसी तरह की एक्सरसाइज या योगा करते हैं, एक अच्छी और वेजिटेरियन डाइट खाते हैं और अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे और सही चेंजेस लाते हैं, तो हम अपने बॉडी और माइंड पर पड़ने वाले स्ट्रेस को काफी कम कर सकते हैं, जिससे हमारी हार्ट हेल्थ काफी लंबे समय तक
अच्छी बनी रहती है। और दोस्तों लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 25 से 40 साल तक के हर इंसान को साल में कम से कम एक बार अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप जरूर करवाना चाहिए और इसके बाद वाली उम्र के लोगों को हर 6 महीने में अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप जरूर करवाना चाहिए। दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।